हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 13 जो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके आगे का कंसेप्ट समझाऊंगी। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज समझ ली थी और कॉन्ग्रुएंसी देखी थी कुछ फिगर्स में, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइन सेगमेंट में, सर्कल में, ठीक है। हमने ट्रायंगल में ही नहीं देखी थी ना। चलिए आज ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं कैसे करने वाले हैं। देखो, हमको पता है कि ना ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है, जिसमें 3 साइड होती है एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, और 3 ही एंगल होते हैं, तो वो 6 एलिमेंट्स हो गए। अब इन 6 एलिमेंट्स से ही हम क्या करेंगे, इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, तो वो क्या है, कुछ कंडीशंस लगती हैं, तब जाके हमारे 2 ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। कैसे? अब वो कंडीशंस कौन कौन सी है पहले वो देख लेते हैं। देखो, 3 कंडीशंस होती हैं। अगर आपके पास एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, हमेशा याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंसी 2 ही फिगर में आप चेक कर सकते हो। तो अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। लेकिन किस कंडीशन से बनेंगे? साइड 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 से। ये कंडीशन है और ये आपको लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल में आपके पास एक एंगल है और 2 साइड है, इसका मतलब क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पर, ये दोनों साइड्स मेरी आपस में इक्वल है और ये वाला एंगल मतलब दोनों 60-60 डिग्री के हैं, तो भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कौन सी लग जाएगी? अब साइड एंगल साइड, तो ये दूसरी कंडीशन है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी हो जहाँ पर 2 साइड और एक एंगल हो, तो भी आप उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, ठीक है, और इस कंडीशन से कह सकते हो। तीसरी कंडीशन है आपके पास एंगल साइड एंगल। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 ट्रायंगल तो होंगे, उसमें सिर्फ एक ही साइड इक्वल होगी, मान लो ये वाली इक्वल है, और 2 एंगल्स इक्वल होंगे, मान लो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो वो कंडीशंस में आपका जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन कौन सी कंडीशन से? एंगल साइड एंगल से, 2 एंगल और एक साइड, ठीक है। उसके बाद है RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये कब लगती है? जब आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आप समझते हो, जो एक 90 डिग्री का हो, तो एक तो ये 90 डिग्री है तो ये तो इक्वल होगा, एक इसकी हाइपोटेन्यूज हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तभी आप RHS लगा सकते हो। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आप RHS नहीं लगा सकते। तो 2 चीज़ तो ये मिल ही गई, एक एंगल मिल गया, एक साइड, एक कुछ भी हो सकता है, ये वाली साइड भी हो सकती है या फिर ये वाली साइड भी हो सकती है, कोई सी भी साइड हो सकती है, एक और, वो मर्जी है, जो क्वेश्चन में देगा वो हम रख देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे 4 कंडीशंस की ज़रूरत है। कोई सी भी 4 एक उसके अंदर लग रही होगी, या तो साइड 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 लग रही होगी, या साइड लग रही होगी, या एंगल साइड एंगल लग रही होगी, या फिर RHS लग रही होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम, जैसे आपको ये तीनों चीज़ बता रखी है, साइड 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 क्या है वो आपको बता रखा है। देखो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। देखो यहाँ कह रहा है जो ये AB है ये MN के इक्वल है, जो ये BC है ये NO के इक्वल है, और जो AC है जिसमें 3 लाइन बनी हुई है वो MNO के इक्वल है। इन लाइंस का मतलब है जो लाइंस जैसे जैसे बनी है उस साइड के इक्वल है। एक लाइन है तो दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो एक लाइन कहाँ बनी है, वो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 AB इज इक्वल्स टू, ये रहा MN, BC इज इक्वल टू NO एंड AC इज इक्वल टू MO। तो इसका मतलब 3 चीज़ें मिल गई। 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए, तो तीनों चीज़ें मिल गई। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए मेरे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। सेकंड में फिर अभी मैंने आपको एक एंगल वाला बताया था, तो देखो ये रहा वो एंगल वाला, एंगल साइड जिसमें एक एंगल होना चाहिए और 2 साइड। तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, 2 साइड है और एक एंगल 60-60 दे ही रखा है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किससे? SAS से कॉन्ग्रुएंट है, जिसमें एक एंगल और 2 साइड है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे यहाँ पर लिख दिए हैं, सब चीज़ लिखी हुई है। देखो लिखा है यहाँ पर कि जो AB है वो MN के इक्वल है, और जो एंगल ABC है वो एंगल MNO के इक्वल है, और जो BC है वो NO के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पर बना हुआ ये रहा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। उसी के साथ थर्ड वाली देखते हैं, एंगल साइड एंगल। अब 2 एंगल और एक साइड चाहिएगी, तो आप देखो फिगर आपको दे रखी है, 2 एंगल दे रखे हैं 60 और 30, मतलब B जो है वो N के इक्वल है, C जो है वो O के इक्वल है, और BC जो है वो NO के इक्वल है। दी हुई है ना 3 चीज़ें आपको, तो वो तीनों चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। ये रही कि BC NO के इक्वल है, एंगल ABC एंगल MNO के इक्वल है, और एंगल ACB एंगल MON के इक्वल है। तो इसका मतलब ये 2 ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है ये? एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल, ठीक है। चलिए लास्ट वाला क्राइटेरिया और देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल वाला था, ठीक है ना, जिसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने होते। देखो ये बने हुए,
आपको दे रखा है कि एंगल बी जो है वो एंगल एन के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, और ए बी जो है वो एम एन के इक्वल है, और ए सी जो है वो एम ओ के इक्वल है। ठीक है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ इक्वल है ए सी एम एन के, एम ओ के। बाकी एक साइड से आपको ये दे चाहे या नीचे वाली दे, वो जो क्वेश्चन में देगा वही रख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ए सी जो है एम ओ के इक्वल है, ए बी जो है वो एम एन के इक्वल है, और एंगल ए बी सी जो है एंगल एम एन ओ के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कौन से कंडीशन से हुए, या आर एच एस से हुए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हैं। अगर आपको ये 4 कंडीशंस अच्छे से समझ आई और आपको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस में ढूंढनी है इनको, कि एक 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे 3 चीज़ पता ही होनी चाहिए, तभी मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। तो जो आपके पास जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जो 4 साइडेड फिगर होती है ना। इसमें कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, इसमें आप जो आपको दे रखा होगा, अगर आपको साइड्स दे रखे हैं सारी इक्वल, जैसे आपको ए बी दे दें, यहाँ पर ए बी दे दें एम एन के इक्वल, बी सी दे दें एन ओ के इक्वल, सी डी दे दें ओ पी के इक्वल, ए डी दे दें एम पी के इक्वल, तो आप चारों साइड को इक्वल करके इस क्वाड्रिलेटरल को कॉन्ग्रुएंसी में प्रूफ कर सकते हो। अगर कोई एंगल दे तो आप एंगल से कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो आपकी मर्जी है कि आपको 4 साइडेड दिया है या 4 एंगल्स दिए, क्या दिया है, या फिर 2 साइड 2 एंगल, या फिर 3 साइड 1 एंगल दे दें, कैसे भी वो दे सकता है। तो आप 2 ट्राइंगल्स को इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको ये एक्सरसाइज शुरू नहीं करवा रही हूँ, आप पहले कंसेप्ट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी। ठीक है।